जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नमस्कार सम्मानित साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप सब ने हमें इतना प्यार दिया साथियों। और मैं हूं आपके साथ आपका भाई एडवोकेट विकास अम्बेडकर। सम्मानित साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है ये मनुवादी लोगों के लिए होने वाला है। थोड़ा सा चुभने वाला वीडियो है साथियों, जिसको अच्छा नहीं लगे वो इग्नोर कर सकता है, और जो इस वीडियो को देख रहा होगा और जिसकी समझ में ये बात आ रही होगी वो इस वीडियो को आगे भी शेयर करेगा साथियों। और मैं चाहता हूं, मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे चैनल नहीं चलाना है, बस मैं तो चाहता हूं कि मेरी ये बातें जो है ना उन सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। जी हाँ, आज का मेरा वीडियो पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़िवादी प्रथाओं को लेकर के होने वाला है, और स्पेशली अपने लोगों के लिए होने वाला है, बहुजन समाज के उन लोगों के लिए होने वाला है जो जबरदस्ती अपने आप को हिंदू बना रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है उन लोगों से जो आज दलित होते हुए भी अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, जो आज की इस लाखों करोड़ों की आवाम में किसी भी तरह से उन लोगों का हिंदू होने का वजूद नहीं है और फिर भी वो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई आप किस प्रकार से हिंदू हैं? अगर आप हिंदू हैं फिर क्यों उस छोटे से बच्चे को मटकी को छूने पर मार दिया गया? अगर आप हिंदू हैं तो क्यों मनीषा बहन के साथ में ऐसा हुआ? अगर आप हिंदू हैं, अभी हाल ही की घटना है, इस बहुजन आवाम का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर गोलियां चलाई गई। अगर आप हिंदू हैं तो एक मध्य प्रदेश की घटना जो सीधी जिले की है, एक घटना सामने आ रही है कि एक आदिवासी दलित पर एक दबंग नेता पेशाब कर रहा है। उन तमाम साथियों से मेरा सवाल है जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। कल एक साथी के द्वारा मुझसे पूछा गया और वो इस बात पर सिर्फ मुझसे पूछ रहा है कि भैया भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है वो कैसा संगठन है, क्या उसकी विचारधारा है कि मुस्लिमों को नमाज पढ़ने पर नहीं टोका जाता और हमारे लोगों को कांवड़ यात्रा में शामिल होने पर तमाम तरह के कमेंटमेंट किए जाते हैं। तो स्पेशली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग इस तरह के सवाल लेकर बैठे हैं, ये मेरा वीडियो जो है स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने कहीं ना कहीं बहुजन समाज को कलंकित करने का काम किया है, जिन लोगों ने इस समाज को कमजोर करने का काम किया है। देखिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि हमारी लड़ाई किसी जाति, धर्म या मजहब से नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई उस ब्राह्मण से भी नहीं है जो हमारा भाई है। हमारी लड़ाई है ब्राह्मणवाद से, उस ब्राह्मणीकरण से, उस अंधविश्वास पाखंड से जिसकी वजह से हमारे लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमेशा हमारे लोगों का शोषण हुआ। हमारी लड़ाई उस अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ है साथियों। और मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो ये सवाल करते हैं कि आप लोग हिंदुओं के मुस्लिमों के किसी त्योहार पर, चाहे वो ईद है, चाहे वो फिर जुमा है, या फिर कोई भी उनका फेस्टिवल है, या फिर वो नमाज करते हैं, या फिर वो अजान करते हैं, इस पर आपका कोई प्रतिबंध नहीं होता, इस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं होती। और हिंदुओं पर, हिंदू धर्म के तमाम तीज त्योहारों पर हमारे लोगों की टिप्पणी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदू भाइयों से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हिंदू भी हमारे भाई है, मुस्लिम भी हमारे भाई है, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिज्म सब हमारे भाई हैं। हमारी समस्या वो अंधविश्वास, वो पाखंड है जिसकी वजह से समाज कमजोर होता है। अब स्पेशली कान खोल करके सुन ले वो लोग जब चुनाव होगा तब हिंदू बनेंगे, तब तुम्हें हिंदू जरूर कहा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद उस 5 साल में एक बार भी तुम्हें हिंदू की संज्ञा तब नहीं दी जाएगी, तब आपके साथ अन्याय हो रहा होगा, आप पर अत्याचार हो रहा होगा।
आपकी बहन बेटियों पर अन्याय हो रहा होगा, तब आपको न्यूज़पेपर में जब छापा जाता है तब आपको दलित छापा जाता है। मेरा यह भी सवाल है उन लोगों से, अपने लोगों से मैं सवाल कर रहा हूं, अगर आप हिंदू हैं तो फिर क्यों हिंदू लोगों के द्वारा ही आप लोगों पर ये अन्याय अत्याचार होता है? जब आप पर अन्याय अत्याचार होता है, सिवाय भीम आर्मी के वो हिंदू संगठन, हिंदू वाहिनी या फिर आरएसएस या बजरंग दल क्यों आपके लिए आपकी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं? क्यों नहीं आते वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए? इस सवाल का जवाब मुझे ये लोग मेरे कमेंट में दे दे। कमेंट बॉक्स जो है खुला रहता है। अब मैं बता दूं कि हमारी जो विचारधारा है वो मनुवादी विचारधारा के विपरीत है, और हमारे जो लोग हैं वो मनुवादी विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये चीजें आप जान लीजिए। आज से कई सौ वर्ष पहले की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हजारों वर्ष पहले की बात, जिस समय मनुवादी व्यवस्था हुआ करती थी। जो मनुवादीकरण इन लोगों ने किया हुआ, जिस मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत वर्णों में विभाजित समाज को 6742 जातियों में बांट दिया गया, जहां आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया हो। और शूद्र की हालत, इस शूद्र सिर्फ इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, उनके द्वारा दिए गए दंड को प्राप्त करने के लिए पैदा हुआ है। शूद्र सिर्फ सेवा करेगा, शूद्र कोई धन संपत्ति नहीं रख सकता, शूद्र कभी राजा नहीं बन सकता, शूद्र कभी अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, शूद्र सिर्फ सेवा कर सकता है और तीनों वर्ण द्वारा दिया गया दंड स्वीकार कर सकता है। इसके अलावा शूद्र कुछ भी नहीं कर सकता। ये व्यवस्था किसके कारण? उस मनुवादीकरण के कारण, उस ब्राह्मणीकरण के कारण ये व्यवस्था पैदा हुई। और जिस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे लोगों की हालत बद से बदतर हुई, जानवरों से बदतर हुई। ये सोचिएगा कि जिस तालाब पर जंगली जानवर पानी पी सकते हो, उस समय भी उस तालाब से हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। इस दुनिया का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन जो बाबा साहेब ने पानी के लिए किया, वो दुनिया का पहला ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन था। जो जल प्राकृतिक स्रोत है, जिस पर सबकी बराबर की हिस्सेदारी है, उसके लिए भी बाबा साहेब को आंदोलन करना पड़ा। तमाम ये स्वतंत्रता जो आज आपको मिली है, इसके लिए हमारे महापुरुषों की कुर्बानी और संघर्ष है। जो लोग नहीं जानते वो इस बात को जान ले कि आज आप जो मुझसे सवाल करते हैं, या हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के उन लोगों से आप सवाल करते हैं जो बुद्धिज्म की बात करते हैं, या फिर जो अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की बात करते हैं, और ये मनुवादी मानसिकता रखने वाले लोग उन पर सवाल करते हैं कि आप उन पर सवाल क्यों उठाते हो? भाई सवाल हम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? सदियों से, हजारों वर्षों से हमारे लोगों का शोषण किया इन सभ्यताओं ने। जो मनुवादी व्यवस्था द्वारा बनाई गई सभ्यताएं, उन सभ्यताओं के कारण, इन रूढ़िवादी प्रथाओं के कारण, इन मनुवादी व्यवस्थाओं के कारण ही हमारे लोगों का शोषण हुआ। आपके पीछे झाड़ू बांध दी गई और गले में हांडी कि आप इतने अपवित्र थे कि आपके चलने से जमीन जो है पवित्र हो जाए, और आपके थूकने से जमीन अपवित्र हो जाए। आपको पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया, और यहां तक कि आपको शिक्षा से संबंधित अगर कहीं कोई बात हो रही है उससे सुनने का अधिकार भी आप लोगों को नहीं दिया। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। आपके लिए सबसे पहला स्कूल खोलने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ओबीसी थे। महिलाओं के लिए पहला विद्यालय बनाने वाली पहली शिक्षिका महिला माता सावित्रीबाई फूले थी। आपको संविधान देने वाले अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर, अपनी कुर्बानियां देकर आपको संविधान देने वाले कोई और नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मैं पूछना चाहता हूं,
अगर आपके अंदर जो काबिलियत है, जिस काबिलियत पर आप बोल रहे हैं, तो ये काबिलियत तो आपके पूर्वजों में पहले भी रही होगी। जब संविधान नहीं था तब भी ये काबिलियत रही होगी, तब आपको अवसर क्यों नहीं दिया गया? तब आपने क्यों साबित नहीं कर दिया कि आप अपनी काबिलियत पर ये सब कुछ कर सकते हैं? आप भूल रहे हैं कि किसी और की नहीं, हमारे महापुरुषों के रहमो करम की देन है कि आप आज स्वतंत्र हैं और आपको भारत का संविधान ये आजादी देता है कि आप जिसको चाहे जब चाहे मान लीजिए। लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो लोग एक तरफ तो दलित होंगे, एक तरफ वो ये भी कहेंगे कि वो अंबेडकरवादी हैं, और दूसरी तरफ वही लोग रूढ़िवादी प्रथाओं से अपने आप को लिंक करते हुए ये कहते हैं, क्या बाबा साहिब इन सब के लिए प्रतिबंधित करते हैं? जी हां, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों से दूर करने के लिए ही, समाज को मानसिक गुलामी से मुक्त करने के लिए हमारे रहबरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने परिवारों की कुर्बानियां दी है। सतगुरु रविदास जी महाराज, जिनको जो लोग हमारे महाराज जी के अनुयायी हैं, और आज वो सत्संग की बड़ी बड़ी जो कार्यक्रम आप देखते हैं, ये आजादी आपको ऐसे ही नहीं मिली। ये बड़े बड़े सत्संग कार्यक्रमों को लगाने की आजादी भारत के संविधान ने आपको दी है, और उसके पीछे हमारे महापुरुषों के बलिदान, उनकी कुर्बानियों की कहानी है, उसको जान लेना आप लोगों के लिए जरूरी है। आज मैं देखता हूं कि हमारे ही लोगों के द्वारा हमारे महापुरुषों का मनवादीकरण किया जा रहा है। जहां अभी हाल ही में 2 रोज पहले मैं किसी एक सत्संग में जाता हूं, और सत्संग में मैं देखता हूं कि सतगुरु रविदास जी महाराज जी का जो मिशन है, उनकी जो विचारधारा है, वो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो उन लोगों से भी मेरा सवाल है जो सत्संग के कार्यक्रमों में बड़ी भूमिका निभाते हैं और सत्संग के ठेकेदार बनकर के वहां बैठे होते हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या है सतगुरु रविदास जी का मिशन? सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने सपना देखा बेगमपुरा राज का, जहां कोई गम ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छुआछूत ना हो, कोई भेदभाव ना हो। और आज क्या वो समाज स्थापित हो गया? इस सपने को पूरा करने के लिए आप लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। और जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने, युग पुरुष ने प्रयास किया कि हम सतगुरु रविदास जी महाराज जी के सपने को पूरा करें, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी सपने को लेकर के आगे बढ़े थे, और संविधान में तमाम वो अधिकार आप लोगों के लिए लिखे, तमाम वो संघर्ष आप लोगों के लिए किया कि जिसकी बदौलत आज स्वतंत्र रूप से आप कार्यक्रम लगाते हैं। लेकिन आप खुद ही हमारे महापुरुषों का मनवादीकरण करके उनकी विचारधारा को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, जबकि उनका मिशन है कि महापुरुषों की विचारधारा को समाज तक पहुंचाई जाए, और आप पाखंड, अंधविश्वास, मनुवाद को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सत्संग में मैंने देखा कि सिर्फ लोग आस्था में डूबे हुए लोग थे, जिनके पास सतगुरु महाराज जी की कोई विचारधारा नहीं थी। सिर्फ सब अपने स्वार्थ और पीड़ा को लेकर के सत्संग में जाते हैं, और वहां बैठे, मंचों पर बैठे कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ महाराज जी का नाम लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अगर महाराज जी का नाम लेने से मात्र कल्याण हो जाए, तो जिन लोगों ने, जिन संत महापुरुषों ने कुर्बानियां दी हैं, वो भी मात्र नाम लेकर के आपका कल्याण कर देते। क्यों भूल गए आप इस बात को? जगत गुरु रविदास मिशन को चलाने वाले परम पूज्य संत शिरोमणि स्वामी समनदास जी महाराज आज जीवन संघर्ष करते रहे, जिन्होंने कभी पलट करके अपना घर नहीं देखा। और आज अगर सतगुरु रविदास मिशन जिंदा है, तो उसका श्रेय परम पूज्य संत शिरोमणि स्वामी समनदास जी महाराज को जाता है। और उनके उस पराक्रम को देखिए कि उस मिशन को जिंदा रख अपने लोगों तक पहुंचाया। और आज देखते होंगे आप, तमाम विद्यालय, तमाम आश्रम सतगुरु महाराज जी ने सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर बनाए हैं। जो आश्रम हमारे लोगों के काम आते हैं, जिनमें हमारे लोग पाठशाला ही चला सकते हैं, छोटे छोटे प्राइमरी विद्यालय चला सकते हैं। और सतगुरु महाराज जी ने तो विद्यालय भी दिए हमारे लोगों को। और जो उनके सच्चे अनुयायी हैं, जो सतगुरु महाराज जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, आज भी वो उनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मान्य श्री आचार्य कंवरपाल जी, जो आज भी शिक्षा पर पूरी तरह 100% काम कर रहे हैं। और कुछ लोग, चंद लोग जो है, सिर्फ और सिर्फ मनवादीकरण करने पर लगे हैं,
जो सिर्फ लोगों को आस्थाओं से जोड़कर मानसिक रूप से ग्रस्त करने का काम करते हैं। वैसे ही ये लोग जो सवाल पूछते हैं, अभी एक भाई का सवाल था कि मुस्लिम अजान करता है या फिर नमाज करता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हमारे लोग अगर कांवड़ यात्रा में शामिल हो जाए, हमारे लोग अगर नवरात्रों में शामिल हो जाए तो इन पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए सवाल खड़े हो जाते हैं कि आज जिनमें तुम आस्था रख करके, आप जिनमें आस्था रख करके ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपका भला करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय आपके हालात बद से बदतर हुए, आपकी जिंदगी जानवरों से बदतर हुई, उस समय वो क्यों नहीं आए? अगर वो उस समय नहीं आ सकते तो वो क्या अब आपकी स्थिति में आ सकते हैं? तुम इस बात को भूल गए कि तुमने जो नमक खाया वो हमारे महापुरुषों का नमक है, उनके संघर्ष, उनके बलिदान का परिणाम है। अगर आज आपको शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ और शिक्षा प्राप्त करके आपके घर में नौकरियां हैं और आपकी दाल रोटी ठीक ठाक चल रही है, ये तुम्हारी अपनी खुद की मेहनत मत समझना। याद करना उन महापुरुषों को, नियुक्त पुरुषों को, जिन्होंने आपके लिए अपने 4-4 बच्चों की आहुति दी है। आपकी औकात नहीं कि आप किसी एक बच्चे को इस मिशन के लिए समर्पित कर दे। आज आप इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उनके मिशन, उनके विचारधारा को दबा करके आप उनका मनुवादीकरण करने में लगे हैं और मनुवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा इसके लिए दोषी मेरे अपने समाज के लोग हैं, वो चंद गद्दार लोग हैं जो नमक तो हमारे महापुरुषों का खा रहे हैं, उनकी कुर्बानियों के, उनके बलिदान के बलबूते पर आज उन्हें नौकरियां प्राप्त हो गई या उनके घर में दाल रोटी ठीक ठाक हो गई, और गुणगान आज भी वो मनुवाद का करते हैं। तो इसलिए हमारे लोगों को दर्द होता है। जिस दिन आप महापुरुषों को पढ़ लोगे तो ये दर्द मुझे ही नहीं, तमाम उन लोगों को होगा जिन लोगों ने महापुरुषों को पढ़ा हो। इस बात को समझ लेना। अगर आपके जहन में यह सवाल है कि क्यों ये लोग इन पर सवाल करते हैं, तो देखिए मैं बता दूं, हमारे सवाल करने का यही कारण है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लोगों को इस अंधविश्वास से, इस पाखंड से मुक्त करने के लिए पूर्ण जीवन संघर्ष किया और अपने आप को बलिदान कर दिया। आपको यह स्पष्ट कर दूं कि जब हमारे रहबर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हिंदू धर्म को त्याग करके बुद्धम अपनाने का विचार कर रहे थे, तो तमाम धर्मों ने उनको ऑफर किया था। क्यों उन सभी धर्मों को इग्नोर करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म को अपनाया? अपने अंतिम समय में बुद्धिज्म को अपनाया, लगभग 10 लाख लोगों के साथ बुद्धिज्म अपनाया था। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, सबको आजादी दी है भारतीय संविधान में कि आप चाहे जिस धर्म को मानिएगा, आपको आजादी है, आप चाहे जिस धर्म का प्रचार कीजिएगा, आपको आजादी है, लेकिन आप ये किसी पर थोप नहीं सकते। ये आजादी आपको भारत का संविधान नहीं देता है। और मैं उन लोगों से स्पष्ट कह दूं, ये आजादी भी भारत का संविधान या हमारी विचारधारा आपको नहीं देते कि अगर आप हिंदू धर्म में जाकर तमाम वो रूढ़िवादी प्रथाएं अपनाना चाहते हैं तो आपका अपना मन है, अपनी स्वेच्छा है, आप अपना सकते हैं, हमें ऐतराज नहीं। लेकिन अगर आप उसको हमारी विचारधारा से जोड़ करके देखें या जोड़ने का प्रयास करें तो उससे हमें ऐतराज है, हमें दर्द होता है कि जिस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान कर दिया हो, आज उसी व्यवस्था को आप हमारी विचारधारा से जोड़ करके लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस बात को आप भली भांति समझ ले। इस बात को समझना बेहद जरूरी है उन लोगों के लिए जो आज इस तरह की मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त होने पर इस तरह की बातचीत करते हैं। कोई नहीं आया था तुम्हारे लिए जिस समय बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, और ये तमाम अधिकार आपको भारत के संविधान से मिले हैं। कोई अवतार नहीं हुआ आपके लिए, और आज भी वो मनुवादी लोग आपका मनुवादीकरण करके, आपकी मानसिकता को मनुवादी करके सिर्फ आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। आपसे आपकी शिक्षा छीन ली जा रही है, आपसे आपका वो संरक्षण छीन लिया जा रहा है। कहां आपको अवसर मिल रहा है? आपके अवसर आपसे छीन लिए जा रहे हैं। भारत का संविधान ही आपको अवसर देता है और उसके एक एक फन्ने को रोज फाड़ करके वो लोग आपसे आपके अधिकारों को छीनना चाहते हैं।
जब तक आप लोग मनुवादी व्यवस्था से बाहर निकल कर के अपने समाज के महापुरुषों का प्रचार प्रसार कर समाज को एकत्रित नहीं कर लेंगे, तब तक आप असफल ही रहेंगे। जय भीम।